हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कंप्लीट स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको क्लैरिटी नहीं रहती इस चीज़ की कि अरे सब्जेक्ट्स क्या हैं। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ 4-5 नाम सुन लेते हैं, उसके आगे का उनको कुछ नहीं पता होता, उसके पीछे का उनको कुछ पता नहीं होता। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। एक और चीज़, ये वीडियो कोई अप्रोच वीडियो नहीं है कि हम इस एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच कैसे करें, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिलेबस क्या है, हम ये नहीं जान रहे। हम बस इतना जान रहे हैं कि इस यूपीएससी में कितनी स्टेजेस हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सिंपल सी बात। ओके, तो यूपीएससी में सबको पता है कि मोटे मोटे तौर पे एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आप फिर उसके बाद मेंस लिखते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। सिंपल सी बात है, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस होते हैं। जो सही ऑप्शन होता है उसको आपको टिक करना होता है और आपको एक आंसर शीट दी गई होती है, उसको OMR शीट भी बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होती है वो। एंड उस पर आपको वो ऑप्शन इस तरीके से सर्कल करना होता है। सिंपल सी बात है। ओके, इसमें भी दो पेपर्स होते हैं। एक होता है पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडीज़ 1 कहते हैं, एक होता है पेपर 2 जिसको हम जनरल स्टडीज़ 2 कहते हैं या फिर CSAT कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है मेंस। देखो, मेंस एक सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। मतलब ये कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको उसके बारे में लिखना है, एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, और मेंस में कौन कौन से पेपर्स आते हैं? एक आता है पेपर 1 जिसको हम एसए का पेपर कहते हैं, पेपर 2 जिसको GS1 कहते हैं, पेपर 3 जिसको हम GS2 कहते हैं, पेपर 4 जिसको GS3 कहते हैं, पेपर 5 जिसको GS4 कहते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शनल, जो जिसके अंदर फर्दर दो पेपर्स होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। इसके बारे में मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी हम खाली स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जब आप मेंस क्लियर करते हैं, फिर आप आते हैं इंटरव्यू के लिए। सबको पता है, सबने मॉक्स देखे होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, ये एक ओरल टेस्ट होता है। एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं, आप सामने बैठे होते हैं और वो आपकी कैपेबिलिटीज़ चेक करते हैं, आपका प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़ चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या सच में आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आ गया यूपीएससी का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद सब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन देखी जाएगी और सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे मेन से। ओके, देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो मोटे मोटे तौर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर्स होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट 7 होते हैं, क्योंकि पेपर 1 से पहले एक लैंग्वेज का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकोगे। ठीक है, अब जो पेपर 1 होता है वो एसए का पेपर होता है। पेपर 2 जिसको GS1 कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं? देखो, पहला सब्जेक्ट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। लेकिन इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आपको एंशंट आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है, देन मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है, एंड देन मॉडर्न। आफ्टर दैट देयर इज हिस्ट्री। हिस्ट्री भी क्या? एंशंट हिस्ट्री, देन मेडाइवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद किस तरीके से कंसोलिडेशन हुई, रीऑर्गेनाइजेशन हुई, क्या क्या इश्यूज हमको देखने पड़े गवर्नमेंट को, क्या क्या पॉलिसीज़ हमने अपनाई, वो सब चीज़ें। आफ्टर दैट देयर इज़ इंडियन सोसाइटी एंड देन जोग्राफी। जोग्राफी में भी एक फिजिकल जोग्राफी, एक इंडियन जोग्राफी और एक इकोनॉमिक या फिर ह्यूमन जोग्राफी। यह आ गया पेपर 2 यानी कि GS1। ओके, पेपर 3 यानी कि GS2, उसमें आ गया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट देयर इज सोशल जस्टिस एंड देन गवर्नेंस एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस।
उसके बाद GS3 इसको पेपर 4 भी बोलते हैं, उसमें आता है इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड देन दिस पेपर 5 जिसको GS4 भी कहते हैं, इसमें आता है एथिक्स। ओके, एंड देन देयर इज द ऑप्शनल पेपर, और ऑप्शनल में भी 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अब ठीक है, अब हम काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। लेकिन एक और सब्जेक्ट होता है 23+1, इसको बोलते हैं हम करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि करंट अफेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, अप्रोच, सिलेबस वगैरह सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें, इस चीज़ में बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने आपके लिए सिंपल सॉर्टेड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीज़ें मैंने समझा दी हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन से पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और हमने स्टार्ट किया है मेन से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, और सिलेबस से इन्फ्रेंस निकाल के हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है, और मेंस के सिलेबस को भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।